जारी रहेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक हम लोगों की मांग पूरा ना हो जाए तब तक ये जारी अपना रहेगा। कितना नंबर आया था और कटअप कितना गया था वो बता देखिए दीजिए। हम मेरा 68 मैथ साइंस का कैंडिडेट है मैं, मेरा 89 मार्क्स आया है और 89 मार्क्स ही कटअप गया है। सेम कटअप? सेम मार्क्स आया है, सेम मार्क्स यानी कि जितना मेरा मार्क्स था इतना मार्क्स वाले को आज ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। वो लोग का ज्वाइनिंग भी शायद हो गया आप होगा। लोग गए थे वहाँ पे सीएम आवास पे, काफ़ी लाठियाँ भांजी गई, आप लोगों को दौड़ाया गया, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के लोगों को बस हम इतना ही कह देना चाहते हैं कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंट में अयोग पाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों का आप कल्याण कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी है उसको देख करके आप उनको जो है एक रास्ता लगा सनी राजा नालंदा जिला से लोग बिलोंग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं। ये लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो, क्या आप लोग फांसी तक चढ़ने को तैयार हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए? देखिए, जब हम लोगों की मांग पूरा ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये जीवन बेकार है, जीवन धिक्कार है जब अपने लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सके, क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। तो हम लोग क्या करेंगे? फांसी पे चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बहुत सारे रास्ता है, कर लेंगे। क्या करेंगे? जिंदा रिजल्ट दो या फांसी दो, अब लोग फांसी तक चढ़ने के तैयार हैं। राज्य का सीएम ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना दिन से कोई भी बच्चा अपना मांग को लेकर के बैठा हो, सीएम आवास के पास जाकर के घेराव करे और लाठी चार्ज हो और सीएम के कान तक टीआर 2 का जजमेंट टीआर 3 से रिलेट किया जाता है। तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जजमेंट के कारण वोट बैंक हो रही है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग जान तक दे देंगे, लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में। दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। पटना के गर्दनी बाग में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के लिए लगभग 4 महीनों से यहाँ पर स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोग चाहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो और हमारा भी परिवार खुश हो। और हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या क्या बाधा आ रहा है, इन लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम सनी राजा नालंदा जिला से लोग बिलोंग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे। नालंदा से हैं, पहली बात हम यही नालंदा से हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे। काहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है हमेशा। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हम खुद कार्यकर्ता बन करके बिहार शरीफ में उनको सपोर्ट किए थे। नालंदा जिला जदयू कार्यालय में धनंजय देव हैं, उनसे पता कर लीजिए। लेकिन हम अभी छात्र हैं, छात्र अपना क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करके अपना रोजगार पाना चाहता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, जितना मार्क्स सरकार खोज रही थी उतना मार्क्स लाए, फिर भी हम लोग को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। काहे कि हम लोग को पता नहीं, सरकार को ये लग रहा है कि ये लोग का मांग जेन्युइन है, नहीं है। हालांकि हम लोग का मांग प्योर जेन्युइन है। जितना मार्क्स अपने आप लोग का आवाज नीतीश कुमार तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? नीतीश कुमार जी को हमने खुद बोला है, अपनी मुख से बोला है, जाकर के सीएम आवास पर से जो मुख्यमंत्री जी का आवास है होली मिलन के दिन, उनको हमने मुख से सामने, जहां पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे। और बताइए, कोई भी राज्य का सीएम ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना दिन से कोई भी बच्चा अपना मांग को लेकर के बैठा हो, सीएम आवास के पास जाकर के घेराव करे और लाठी चार्ज हो और सीएम के कान तक खबर न पड़े? तो ये तो सीएम कहलाने के लायक भी नहीं है ना, अगर इस बात का खबर उनको नहीं है तो। अगर खबर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग सपोर्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में ही इतना वैकेंसी आया है। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, हम यही बात पर तो आ रहे हैं। काहे कि देखिए, मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इतना वैकेंसी आया है, लेकिन हम लोग के साथ अभी जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ये हम लोगों की सोचने की बात है, उन लोगों को सोचने की बात है। काहे कि देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग इतना ज्यादा। पिछले दिन आप लोगों को लाठी भी मारा गया, महिला भी उसमें चोटिल हुई, क्या कारण था वहाँ पे जाने का? यहाँ पे क्यों नहीं आप लोग डटे हुए थे? शिक्षा मंत्री जी लगभग 3 बार मीडिया पे आश्वासन दिए कि तुम लोग का मांग जेन्युइन है, बीपीएससी में लिखित दे दिए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम लोगों ने एसीएस से मिला, एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आएगा। उन्होंने भी एक बार आश्वासन दिया, सुनिए ना, उन्होंने भी आश्वासन। फिर अगला दिन जब हम लोग गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या ऊपर से उनको बता दिया गया कि टीआर 2 का जजमेंट टीआर 3 से रिलेट किया जाता है, तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जजमेंट के कारण नहीं दिया जा सकता। तो हम लोगों ने केस किया ही नहीं, तो उसमें जजमेंट क्या बात है? तो हम लोगों ने केस किया ही नहीं, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना पर बैठ करके मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को न्याय मिलना चाहिए ना। तो ये सरासर वोट बैंक हो रही है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग जान तक दे देंगे, लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में लेंगे। अब अपना कितना नंबर आया था और कटअप कितना गया था वो बताइए। मेरा 68 मैथ साइंस का कैंडिडेट है मैं, मेरा 89 मार्क्स आया है और 89 मार्क्स ही कटअप गया है। सेम मार्क्स आया है, सेम मार्क्स यानी कि जितना मेरा मार्क्स था इतना मार्क्स वाले को आज ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। वो लोग का ज्वाइनिंग भी शायद हो गया होगा, मैं देखा कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ज्वाइन करने लोग चालू कर दिए हैं। तो वही डेट ऑफ बर्थ के कारण, यानी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कम है, 98 है और किसी का 93 तक लिया गया, तो वही डेट ऑफ बर्थ के कारण, यानी कि बिहार में बस ये दिखाया जाता है कि किस तरह से आपको छाटा जाए, हमारा सीट को बचाया जाए। सीट तो काफ़ी भारी मात्रा में बचा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था कि 45,000 ही सीट भरा है, बाकी सीट बच गया है। तो ये तो अन्याय हो रहा है आप लोग के साथ।
हाँ, न्याय तो हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना जल्दी जारी करे, एक लिखित नोटिस सरकार जारी करे, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। मोहम्मद इजहार। कितना नंबर आया था आपका? मेरा 1 नंबर कम है। 1 नंबर कम है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे तमाम जितने भी लोग, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो या फांसी दो, आप लोग फांसी तक चढ़ने के तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि देखिए डाटा का खेल यहाँ पे हो रहा है। हम लोग जब देख रहे हैं अभी जो चीज़ें बोली जाती है कि सरकार को मालूम नहीं है या तो किनको मालूम नहीं, अधिकारी को मालूम नहीं है, आप समझिए कि सभी लोगों को मालूम है। चूँकि ये चुनाव का वक्त है, चुनाव आने वाला है, एक छोटा सा मुद्दा होता है तो सारे अधिकारियों को, सारे नेता लोगों को मालूम चल जाता है। और यहाँ पे 4 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं किन्हीं को मालूम नहीं, मालूम सभी को है। इन पे कंक्लूड लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अधिकारी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री इस पे बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों का क्या किया जाए। रही डाटा का खेल, तो आप जब TRE 3, 1, 2, 4 जो करते चल रहे हैं, हम लोगों का जो मांग है, हम लोग का ये मांग तो नहीं है 50,000 रिजल्ट आप दे दीजिए। आप 10-15 हज़ार जो मल्टीपल रिजल्ट है, आप उस पर रिजल्ट आपको निकालना है, जिससे हम लोग भी आपके तरफ आ जाएंगे, हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा, हम आपके साथी भी बन जाएंगे, हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा और आप TRE 4 में भी कुछ ना कुछ सीटें निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री देने के बाद आपकी सीटें खत्म हो जाएगी और आपका जो डाटा का खेल चल रहा है 1, 2, 3, 4 वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बातों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो। क्या आप लोग फांसी तक चढ़ने को तैयार हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए? देखिए, जब हम लोगों की मांग पूरा ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये जीवन बेकार है, जीवन धिक्कार है जब अपने लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सके, क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। तो हम लोग क्या करेंगे? फांसी पे चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बहुत सारे रास्ता है, कर लेंगे। क्या करेंगे जिंदा रह करके? सरकार को जब इतने दिन से हम लोग कह रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। जब मांग जेन्युइन है, जब उनसे बात करते हैं, लेटर भेजते हैं उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, पिछले दिन आप लोग गए तो वहाँ पे CM आवास पे काफ़ी लाठियाँ भांजी गई, आप लोगों को दौड़ाया गया। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के लोगों को बस हम इतना ही कह देना चाहते हैं कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंट में अयोग पाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों का आप कल्याण कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी है उसको देख करके आप उनको जो है एक रास्ता लगा दीजिए। अभी इलेक्शन होने वाला है 2025 नवंबर में, क्या इस जो आंदोलन है इसका फर्क इलेक्शन में चुनाव में पड़ेगा? बहुत इसका प्रभाव देखिएगा, बहुत पड़ेगा आने वाला समय में। ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान आप लोगों को आश्वासन दिए है और वो चाहते हैं कि वो भी युवा हैं और युवाओं के हित की बात जरूर सुनेंगे। कोई उनसे बातचीत हुआ है क्या? जी, आज गए थे, उनके आवास पे मुलाकात हुई है, उनसे मिले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का लड़ाई हम लड़ेंगे। आप लोग पूरा डाटा दीजिए, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, सारा बताइए। और 2 दिन का समय हम लोग से मांगा है, देखते हैं 2 दिन का समय में वो क्या क्या हम लोग से डाटा लेते हैं और हम लोग की लड़ाई वो कितना लड़ते हैं। कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक हम लोगों की मांग पूरा ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। और दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पर बैनर में आप तरह तरह के बैनर में आप देख सकते हैं कि बोल रहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो या फांसी दो। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।